चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसकी औकात कभी नहीं बदलती। आए दिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत होती रहती है। इस बार पाकिस्तान को पुतिन ने औकात दिखा दी है। शहबाज शरीफ को लगा कि प्रधानमंत्री की तरह वो भी रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद लेंगे, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान में मोदी ट्रेंड करने लगे। पाकिस्तान के अंदर से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस तरह डिस्काउंट पाकिस्तान भी चाहता था और इसी हवाले से उन्होंने रशिया से बात की तो रशिया ने फौरी तौर पे उसे पाकिस्तान को इनकार कर दिया। भारत की पॉलिसियां बहुत शानदार हैं। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। अमेरिकन इशारों पे नाचने की सजा अब ये है कि आपको अब वो सस्ता पेट्रोल नहीं दे रहा रशिया, तो ये मुंह और मसूर की दाल। रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया और बोला कि हम अपने दोस्त कंट्री इंडिया और चाइना को देंगे। बात की जाए इस वक्त रशिया की, तो रशिया ने 9 बैंक्स ओपन किए हैं इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो कि इंडियन रुपी में ही डील करेंगे। ठीक हो गया। वॉस्ट्रो अकाउंट्स उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस करवाए। भारत के नेता अपने देश को बुलंदियों पर ले जाने में जुटे हैं और पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत कराने में। इस बार ये हुआ भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नकल करने के चक्कर में। उन्होंने आपको फारिग करवा दिया है और उन्होंने कहा जनाब वापस जाओ और हमें आप पे एतबार नहीं है, आप धोखेबाज किस्म के लोग हैं। एक्चुअली तो उन्होंने यही कहा है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन आप अमेरिका के करने पे कहते हैं और तेल आप मांगते जाके रशिया से। हमने पॉलिसी रखनी है जो इंडिया ने रखी हुई है कि हम इससे बाहर है, हमने पॉलिसी वो रखनी है जो बांग्लादेश ने रखी हुई है, हम इससे बाहर है। तो अमेरिकन इशारों पर नाचने की सजा अब ये है कि आपको अब वो सस्ता पेट्रोल नहीं दे रहा रशिया, तो ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान के नेता भी भारत की तरह रूस से सस्ता तेल खरीदने पहुंचे थे, लेकिन मोदी के यार पुतिन ने शहबाज एंड कंपनी को ठेंगा दिखा दिया और पाकिस्तानी ही अपने नेताओं पर हंस रहे हैं। पाकिस्तान ने रशिया को ये कहा था कि वो रशियन ऑयल चाहता है और वो भी 30 से 40% डिस्काउंट पर, जैसे वो इंडिया को दे रहे हैं या चाइना को दे रहे हैं। इस तरह डिस्काउंट पाकिस्तान भी चाहता था और इसी हवाले से उन्होंने रशिया से बात की तो रशिया ने फौरी तौर पे उसे पाकिस्तान को इनकार कर दिया। रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया और बोला कि हम अपने दोस्त कंट्री इंडिया और चाइना को देंगे। क्या कहेंगे आप इसके? पाकिस्तान को हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बुरी खबरें मिलती हैं। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, उनका हक बनता है इनकार करना, वो क्यों ना इनकार करें। मुझे ये बताएं हम उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम उनसे भीख मांग रहे हैं ना कि हमें 40% का डिस्काउंट दें, तो हम उनको वो भी पूरे पैसे नहीं दे सकते। इंडिया से उनको जो जो बेनिफिट्स हैं, हमसे उन्हें 1% बेनिफिट नहीं है, तो हमें क्यों देंगे पेट्रोल। देखें, इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कुछ भी हो जाए। चाहे उनके, हालांकि देख लें उनकी इतनी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि केसेस होते हैं इस तरह, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो हमेशा एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। देखें, शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन वो कैसे करें क्योंकि उनमें गैरत है नहीं। मिनिमम भी 88% जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो सारा रॉ मटेरियल इंडिया से उठा रही हैं। क्या आपके लिहाज से इंडियन जो नरेंद्र मोदी ईमानदार लीडर हैं? ईमानदार हो या ना हो, कम से कम वो ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी डोरें कहीं और से लाई जाती हों। देखें, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर आपने बढ़ाना है ना, तो अपने मुल्क के पैसों के साथ डील करें। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट वाला डायलॉग ट्रेंडिंग है। शहबाज सरकार को पुतिन के एब्सोल्युटली नॉट कहने पर पाकिस्तानी जनता अपने नेताओं को कोस रही है। बात की जाए इस वक्त रशिया की, तो रशिया ने 9 बैंक्स ओपन किए हैं इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो कि इंडियन रुपी में ही डील करेंगे। ठीक हो गया। वॉस्ट्रो अकाउंट्स उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस करवाए, जिसका मतलब ये होता है कि आप ट्रेड का जो एक्सचेंज है वो वहां पर कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जो इंडियन रुपी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें कि डॉलर को भी पीछे छोड़ने वाला है, तो पाकिस्तान का जो रुपी है उसकी वैल्यू कहाँ पर फॉल कर रही है? कहाँ पर फॉल कर रही है? वहीं पर फॉल कर रही है जहाँ पर आज से कह लें 75 साल पहले फॉल कर रही थी। जब पाकिस्तान बना था तभी से मेरे ख्याल से, जहाँ पर जब 1947 में हम लोग जहाँ पर फॉल कर रहे थे वहीं पर अभी भी फॉल कर रहे हैं। बिकॉज रुपी मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए, डेवलपमेंट मैटर नहीं करती हमारे लिए, किसी भी चीज़ में आगे निकलना, प्रमोट होना, ये मैटर करते नहीं है हमारे लिए। मैटर करती है सियासी इंस्टेबिलिटी, जो हम लोग खुद ही लेकर आते हैं, खुद ही एक दूसरे के अंदर झगड़े फैलाते हैं और फिर एक दूसरे की खींचातानी करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर दूसरा तीसरा खींचातानी करके उसको नीचे गिराते हैं और खुद ऊपर चढ़ता है। यही बस इंस्टेबिलिटी चलती जा रही है। रुपी को गोली मारो, उसको क्यों देखना है भैया? हम लोगों ने उसकी तरफ क्यों ध्यान दिए? इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वही एक रिस्पेक्ट होता है।
सर मैं एक मिसाल है, मेरे वालिद साहब है ना घर में, जो मेरी बात करेंगे वो रिस्पेक्ट ही है हमारे घर में सब। अगर वो गलत किसी से बात करें लोग कहेंगे ये सही नहीं। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा बात तो कहेंगे ये इनके माँ बाप ने इसको तरबियत नहीं दी। ऐसे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो अपनी एक उनके पास जाता है, आउट ऑफ कंट्री आता है, उन्हें बताता है कि हमारे मुल्क में आप आए, हम आपको ये रिलीफ देंगे, टैक्सेस माफ़ करेंगे, इंडस्ट्रीज हम देंगे, आपको ज़मीनें देंगे, आप आके इंडस्ट्री में लगाएंगे। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जिस तालिबान को उसने पाला पोसा, उसी तालिबान के नेताओं ने पाकिस्तानी डिप्टी होम मिनिस्टर से मिलने से मना कर दिया था। पाकिस्तानी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जाहिर बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। देखें अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें बहुत महंगे पड़ रहे थे। ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज़ महंगी पड़ रही है। अभी आप कराची से आए हैं तो आप बताएं 6 माह पहले जो किराया था क्या उसे ऑलमोस्ट डबल नहीं हो चुका? मैं अभी पिछले ही मैं आया हूँ, फरवरी में मैं आया था। ठीक है। और अभी मैं मेरे ख्याल में कुछ 600-700 रुपए का फर्क आया है। 600-700 रुपए का ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडिया को अगर हम अपने साथ लेके चलेंगे ना, उनकी इकोनॉमी बहुत बिग है, ठीक है। हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। खास तौर पे हमारे पॉलिटिक्स आए दिन तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का ये किस्सा कोई नया नहीं है। पिछले महीने 2 नवंबर को चीन भी पाकिस्तान को नो कह चुका है। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस MBS और पिछले ही हफ्ते तुर्की पाकिस्तान की बची खुची नाक अब रूस में भी कट चुकी है। यूनाइटेड अरब्स ने की है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि 3% डिस्काउंट देने जा रहे हैं वो लोग ऑयल पे। बट वाई फॉर इंडिया, वाई नॉट फॉर पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है। तो फिर ये फैसिलिटी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री को क्यों नहीं, बल्कि वाई इंडिया? पाकिस्तान ऑलरेडी खुद गरीब कंट्री है, तो वो लोग उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें भी प्रॉफिट मिले। हमारा पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है पूरे कंट्री, पूरी दुनिया में, और देखा जाए तो मतलब हमें कहते हैं टेररिस्ट है पाकिस्तान हर जगह में। तो मसला ये है कि मैं भी इस वजह से वो अगर चाहे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान। इंडिया में क्यों करते हैं? इंडिया में क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत अनलिमिटेड ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, तो इस वजह से क्योंकि उन्हें उससे बेनिफिट भी मिलता है। उसकी वजह ये है कि उनकी ना इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह देखें आप, इकोनॉमी बड़ी होने की वजह फ़ायदा उन्हें ये है कि वो अगर अमेरिका से बरामदात कर रहा है तो उसी तरफ वो रशिया से भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका और रशिया का दोनों ऑपोजिट हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। भारत और भारत के नेताओं का डंका दुनिया में बज रहा है। हिंदुस्तान की बराबरी करने चले पाकिस्तानी नेताओं की ग्लोबल बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी ऑन कैमरा कबूल कर रहे हैं कि भारत की नकल करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन नकल और असल में जमीन आसमान का अंतर होता है। भारत के नेताओं के अपने देश के साथ ईमानदारी के पाकिस्तानी मुरीद हैं। वो अपने नेताओं की फितरत पहचान चुके हैं और अपने नेताओं को धोखेबाज कह रहे हैं। कहा भी जाता है कि नकल नकल होती है और असल असल। पाकिस्तान पर यह बात फिर से साबित हुई। चोरी की तकनीक से खुद को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले पाकिस्तान की दुनिया में क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।